कौन कौन है जो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं उसके नाम? मेरे साथ में मैं दे रही हूँ, राजेश कुमार जी दे रहे हैं जो प्रदेश सचिव है, मोनिका मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष है, अंजुम चौधरी है जो महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष है, सुमन जायसवाल है प्रदेश महामंत्री है महिला प्रकोष्ठ, चांदनी कपूर है कोषाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ, हिमांशु जायसवाल है महानगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, नसीमा कुरैशी है नगर उपाध्यक्ष नगर अध्यक्ष है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। हमारे साथ इस समय मौजूद है शानुमल कौशल जी जो प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ है आरपीआई पार्टी से, और आज वो अपना इस्तीफा दे रही हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कारण है जो वो आज अपना इस्तीफा दे रही हैं। जी मैम, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कार्यकर्ता रही है इस पार्टी की, आपने इसमें काफी समय भी दिया, और आज क्यों आप आरपीआई पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं? मैम, पहले तो आप लोग को पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा कोई मकसद नहीं था पार्टी छोड़ने का, और आज ही गणतंत्र दिवस और इसी दिन मैं पार्टी छोड़ने की मैंने जो सोचा, मेरा पार्टी छोड़ने का ये मकसद है कि जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे को आज 2 साल के करीब होने को आ रहा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज तक मिल नहीं पाई। और जब बीजेपी और आरपीआई जो है गठबंधन में है, अभी जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हम लोग बधाई देने के लिए बीजेपी कार्यालय गए, तो उनका ये कहना था कि आप लोग कारण बताइए किस लिए गए और आप लोग बिना बता के क्यों चले गए। तो जब हम लोग बधाई देने के लिए, तो हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं इसमें। जब हम एक प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं तो बधाई देने के लिए जा भी सकते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष खुद भी वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम पे। तो मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया कि वो मेरे को लेटर भी भेज रहे हैं, कारण बताइए आप क्यों गए और हमसे बिना पूछ के क्यों गए। और हम लगातार काम कर रहे हैं, हम 700-800 महिलाओं को लेके काम भी कर रहे हैं, तब भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं है पार्टी से हमको, और कोई सपोर्ट नहीं है कि पार्टी हमको आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है। हमेशा वो ये बोलते हैं कि मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोग मिलने जाते हैं तो मैं तुरंत जो है यहाँ से हटा दूंगा। तो यही कारण है मेरा इस्तीफा देने का। तो मैम, आपके साथ आज कई और लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो यही उनको शिकायत है महिला होने के साथ ही जो रवैया है अपनाया जा रहा है, या कुछ और कारण आपको लग रहा है? नहीं मैम, कोई ऐसा रवैया नहीं है। जब महिला होने का, जब जो भी महिलाएं मेरे साथ में हैं, उन महिलाओं की भी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे, इसीलिए सारी महिलाएं साथ में चल के इस्तीफा देने का इन लोग ने सोचा है। जहाँ पर आज हर पार्टी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कर रही है, तो आपकी पार्टी के खुद कार्यकर्ता और पदाधिकारी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मैम, बहुत बुरा लगता है। अगर हम हर गांव हर जगह जाके हम महिलाओं को ये बोलते हैं कि आरपीआई पार्टी में चलना है आप लोग को, और वहाँ पे हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और जो हम लोग कार्यकर्ता है वहाँ पे ऑफिस में बैठ के हम लोग को धमकाया जाता है, और ऑफिस में बैठ के हम लोग को ये कहा जाता है कि मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, और हर महिलाओं के पास में ये आता है कि 1100 रुपए दे के मेंबर बनाइए, और नहीं तो आप लोग को जो है लेटर दे दूंगा, मैं आप लोग को निकाल दूंगा। तो हर महिलाएं कहाँ से 1100 रुपए दे के मेंबर बन पाएंगी? या तो आप यही मतलब वो करते हैं कि पार्टी नहीं चल रहा है, कोई मतलब पैसा उगाई का जगह आप लोग वो कर रहे हो, तो यही सब कारण है सारी महिलाएं छोड़ रही हैं। तो ये थी शानू जी जो बता रही थी कि आरपीआई की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता, और महिलाओं पर जबरन प्रेशर डाला जाता है कि वो शुल्क जमा करके मेंबर बनाए। साथ ही साथ आज तक भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की स्वतंत्रता नहीं है। इन्हीं कारणों के साथ ही वो आज इस पार्टी को छोड़ रही हैं। और आप जो सभी लोग हैं, आपके साथ आप सब लोग मिलकर आज इस्तीफा दे रही हैं, जो भी बातें शानुमल जी ने बताई है, आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल। का जो व्यवहार है महिला जी कार्यकर्ताओं की तरफ? जी, मैं सहमत हूँ। मैं मोनिका मिश्रा आरपीआई पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और ये पार्टी मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, दरअसल इसमें ऐसा है कि जितनी भी महिलाएं करती हैं, हम सब लोग जिन महिलाओं से मिल के आते हैं, बड़ी मुश्किल से तो हम लोग महिलाओं को लाते हैं, तो उनको रोजगार उनको नहीं दिया जाता, पार्टी उस हिसाब से पार्टी काम नहीं करती है। कुरैशी नगर उपाध्यक्ष हूँ मैं, आरपीआई पार्टी में एक नगर उपाध्यक्ष हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया, 1 साल से मैं वहाँ पे कार्यकर्ता थी, और जो है मैं काम के साथ थी, उसमें मुझे प्रेशर दिया जाता था आकि जो है 1100 रुपया दे के इतने सारे लोग को मेंबर बनाने के लिए। मैंने जब काम नहीं किया तो उन्होंने हमारे पोस्ट को हटा के, है ना, मुझे ना कार्यकर्ता बना दिया।
और फिर मैंने मेहनत किया, मेहनत करके 400-500 महिलाएं लेकर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनसे हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बुलाते रह गए, उन्होंने सम्मान नहीं कराया। फिर मुझे बेवकूफ बनाते रहे कि नहीं काम करिए, करते रहिए। फिर हम कहे फिर कोई बात होती है, भाई वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हम चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारा एक लीडर होता है। 2 साल हो गए मैम, हाँ 2 साल हो गए। 2 साल में आप मतलब डायरेक्टली एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलने नहीं दिया गया उनसे पिक्चर खिंचवाने के लिए हाथ लगे रहते, कभी जाने नहीं दिया। धमकी, वो बोलते कि अगर मुझे छलांग लगाकर कोई दिल्ली मिलने जाएगा मैं उनसे पार्टी से बाहर कर दूंगा। पवन गुप्ता सर, हाँ प्रदेश अध्यक्ष है ना, कह रहे थे कि मेरे बगैर मिलने से ये होता है वो होता है, सारी परेशानियां बताते। बताइए हम लोग एक महिला होकर और हम लोग इस पार्टी को उभारना चाहते, इस पार्टी में कुछ समझ के आए थे, और उस पार्टी में अगर महिलाओं को सम्मान न मिले तो बेकार है, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते। और फिर उन्होंने, अगर हम किसी अपने निजी काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो फिर उन्होंने मुझे लेटर देकर धमका दिया कि भाई स्पष्टीकरण दे, और समय उसी पार्टी में वो भी गए और उन्होंने भी वही काम किया, और फिर बिना जाने मुझे कह रहे थे कि मैं आपको ना पार्टी छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया उनको कुछ कहने के जाए मैं पार्टी इसी की वजह से छोड़ रही, मुझे सम्मान नहीं, और जब जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। इसके लिए धन्यवाद। मैं चांदनी कपूर महिला कोष की कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इनका ये होता है कि आपको हर हाल में 1100 रुपए दे करके मेंबर भी तुरंत 1 महीने के अंदर बनाने हैं। अब अगर नहीं बना पा रहे हैं तो सबके सामने इंसल्ट करी जा रही है कुछ है, तो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब जहाँ पे इज्जत ही नहीं है, कोई महिलाओं की कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं है, तो ऐसी पार्टी में रहने से फायदा ही क्या है। और काम के मामले में भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता है, तो ऐसे क्या फायदा है। तो इसलिए मैं मेरी इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अंजुल चौधरी, मैं जहाँ सानू कौशल का सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, तो वहाँ हम भी नहीं, हम उन्हीं की वजह से उस पार्टी में गए थे, इस वजह से हम छोड़ रहे हैं। मेरा नाम है हिमांशु जायसवाल, मेरा पद है महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष। मैं आरपीआई से जुड़ा था, मुझे आज जुड़े 2 साल हो गए, और कभी भी मैंने बहुत प्रयास किया इस पार्टी को उठाने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि महानगर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है पवन भाई गुप्ता जी, वो हम लोगों को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने नहीं देते हैं। जब भी हम लोगों ने कभी विचार किया कि सर हम लोग से मिलने चले जाएं, तो उन्हें हम लोगों की धमकी दी थी कि अगर उनसे डायरेक्ट कोई मिलने जाएगा तो उनको उस पार्टी से हटा दिया जाएगा। तो वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमको हमारे पार्टी से हमारे बड़े उम्मीदवार हैं, वो हम लोग उन्हीं के चेहरे पे, हम लोगों की फेस वैल्यू से हम लोग उनसे जुड़े थे। और जब हम लोग को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा तो हम किस मुंह से किसी कार्यकर्ता से कहेंगे कि भाई चलो इस पार्टी में जोड़ो, इस पार्टी में कार्य होगा, ये होगा, कुछ होगा ही नहीं। जब हमें उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है तो बाकी को सम्मान हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, किसी कीमत में उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत हमने काम करने का प्रयास किया, बहुत लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये पार्टी सिर्फ धन उगाए काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हमने बहुत इनके जितने भी कार्यक्रम आयोजन हुए उनमें हमारी जितनी भी हमसे हो सका हमने उसमें मदद करी, बहुत ज्यादा तक करी। हमेशा हर पार्ट में इन्होंने धन उगाई, पोस्टर में लेकर के, बैनर में लेकर के, हर जगह सिर्फ धन उगाई, सिर्फ धन उगाई, सिर्फ धन उगाई, और कुछ नहीं होता है। सिर्फ इस पार्टी में कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ आपसी में फूट डाला जाता है और लड़ाई कराई जाती है आपसों में। बाबा साहब के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। बाबा साहब के नाम पे काम हो रहा होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती कि कोई इस्तीफा पत्र देकर हाथ में दे रहा होता। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।